एस्टिरीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई सारे सेटों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें करना क्या है, अभी कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा था क्या, एसिटिक अम्ल यानी सिरका बनाने की विधि, उसमें हमने रासायनिक गुण देखा था उसका। तो पहला रासायनिक गुण क्या था, एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के साथ करना। तो यहाँ पे वही करना होगा। एस्टिरीकरण में हम क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो है वही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो अगर यहाँ पे हम जो अल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं वो पूरा रिएक्शन लिख दें तो वो रिएक्शन भी एस्टिरीकरण के अंदर ही आ जाएगा। कल के ही वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। तो इसमें करना क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है या शुष्क HCl के प्रेजेंस में, चाहे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो या शुष्क HCl की उपस्थिति में हमको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, जो कि क्या होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हम एसिटिक अम्ल लेंगे। क्लियर। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, एथिल एसीटेट मिलता है या इसी को एस्टर कहते हैं। तो जैसे ही एस्टर मिलेगा, एस्टर मिलने के कारण या बनने के कारण ही इस पूरे रिएक्शन को एस्टिरीकरण कहा जाएगा। क्लियर। आप सबसे पहले रिएक्शन करके देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हम मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जो कि क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा, यानी CH3COOH अगर आप लिखोगे तो इसी को एसिटिक अम्ल पढ़ा जाता है। क्लियर। अब इसका रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करेंगे, और कौन से अल्कोहल के साथ करेंगे, तो मान लेते हैं एथिल अल्कोहल के साथ करते हैं, यानी C2H5OH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो एथिल एसीटेट बना लेगा। अब एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, अगर हम एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे C2H5 को ऐड कर दे और इस हाइड्रोजन को OH के पास भेज दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, CH3COO वैसे ही है। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसकी जगह पे C2H5 को लाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं, और लास्ट में C2H5 का जुड़ना क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। क्लियर। अब इस वाले हाइड्रोजन को हमने लास्ट में OH जो है इसके पास भेज दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में H2O भी बन जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। क्लियर। अब इसी एथिल एसीटेट का आप एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या होगा, एस्टर। एस्टर भी इसी को कहा जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आया या नहीं। हमें क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल है, जिसकी क्रिया अल्कोहल से हमने की है। ठीक है, अल्कोहल से की है, और कौन से अल्कोहल से, तो एथिल अल्कोहल से हमने रिएक्शन किया है। तो जैसे ही एथिल अल्कोहल से रिएक्शन होगा तो आपको बस इस हाइड्रोजन को इस OH के पास भेज देना है, यहाँ पे H2O बन जाएगा, और यहाँ से जो OH है वो तो इधर आ गया, और C2H5 इधर आएगा, तो यहाँ पे एथिल एसीटेट बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया एस्टिरीकरण रिएक्शन कंप्लीट। इतना ही आपको इस रिएक्शन में करना था।